और फिर मैं आपको अपने सामने बुला के आपके सम्मानित मुख से सुनना चाहूंगा कि आप अपने थाने के अंदर किस तरह के शब्दों से नवाजते हैं गरीब समाज के लोगों को। ये बात मैं आपको रंजीत जो हमारे कार्यकर्ता उनको भी और हर एक कार्यकर्ता को विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा कि वो भी संवैधानिक दायरे में ही काम किया करें और समन्वय बना के अपने जो सीनियर पदाधिकारी से समन्वय बना के काम किया करें। बेफिजूल में पुलिस के साथ नहीं उलझना है, पुलिस के साथ लड़ना हमारा कार्य नहीं है। पुलिस तो सरकार की होती है, आप सरकार बना तो पुलिस आपके लिए काम करने लग जाएगी। मैं सीरियसली बता रहा हूं, पुलिस का काम तो काम करना है। तो मैं इनसे उलझ जाता हूं कई बार, क्योंकि ये कानून से परे जाके काम कर रहे होते, तो कानून से परे जाके काम करेगा मैं उससे उलझा हूं, ये बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस के भाइयों को जिन्हें आरक्षित करने मेरी बात को नोट कर लेना अपने यहाँ कागज से। आज कह रहा हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का राज बनेगा, 6 महीने के अंदर नीति बना के आपको गृह जनपद में पोस्टिंग कराएंगे, गृह जनपद के बाहर नहीं रहने देंगे आपको। आप मेरी बात को याद रखें, गृह जनपद में, क्योंकि आपका पे स्केल बहुत मजबूत नहीं है और आप अगर छुट्टी लेके एक दिन की मिलेगी तो पहुंच नहीं सकते। और उससे आगे बढ़ो, सप्ताह में एक दिन छुट्टी, आपकी वेतन विसंगता और ये जो बॉर्डर स्कीम लगी, इन सबको खत्म करके मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से विश्वास दिलाता हूं। वेतन वितरण कमीशनों को बढ़ाकर एक गरिमाई वेतन दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास देता हूं। 20,000 रुपए से वेतन किसी का कम नहीं होगा। मैं निवेशकों को भी कह रहा हूं, ये मैं हर उस कर्मचारी को कह रहा हूं जो काम कर रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, पक्की नौकरियां सफाई कर्मचारी के लिए पक्की नौकरियां, ठेकेदारी संविदा खत्म, संविदा वालों को परमानेंट करेंगे और पक्की नौकरियां देंगे। और जितना लोग है पहली कैबिनेट भर के 5 लाख से ज्यादा कमजोर वर्गों के बच्चों को सरकारी नौकरी और वो पैसे के देने का काम करेंगे हमारी बात है। और हर साल 1 लाख नए टीचर तैयार करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ टीचरों के साथ साथ तमाम विभागों में नए अवसर, नए विभाग तैयार करके और सरकारी नौकरी को बढ़ाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम करेंगे। इन सारे विषयों में काम करेंगे जिससे अन्याय प्रचार रोकेंगे। और मैं आपको कहूंगा, वो जो 33 पॉइंट का मैनिफेस्टो हमने दिया है, उसको मैं कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो वो मेरा नारा ना लगाए, मेरी तस्वीर लेकर ना घूमे, वो उन मैनिफेस्टो को लेकर कार्य को जाके घर घर पढ़ के माओं को, बहनों को, दादियों को, चाचियों को, सबको, बुजुर्गों को पढ़ाएं, बताएं कि आजाद समाज पार्टी पावर में आएगी तो आपको काम होगा। पुरानी पेंशन बढ़ा के 1,000 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए से बढ़ा के 3,000 रुपए कम से कम पेंशन करने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। और मैं कह रहा हूं, रोजगार देंगे, इंडस्ट्री एरिया लगाएंगे, हर जिले में इंडस्ट्री एरिया लगा के वहां के लाखों नौजवानों को रोजगार देके पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देके उनको रोजगार करने वाला समाज बनाने का। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की समस्त भर्तियों में माइग्रेशन व्यवस्था परीक्षा के सभी स्तरों को बिना किसी शर्त से लागू करवा जाने के संबंध में इस पे भी मैं जो हाईकोर्ट के निर्देश है उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं पत्र लिखूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, और विद्वान लोग बैठे हुए और नजर आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए हमारे। इंदिरा गांधी केस क्या कहता कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये कहता। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, लखनऊ से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ से ही देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दरवाजा खुलता है, देश की सरकार का दरवाजा खुलता है। मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन है, आदिवासी भाइयों को 7.5% रिजर्वेशन है, दोनों मिला के कितना हो गया 22.5%। 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को है, दोनों मिला के कितना हो गया 49.5। तो 10% ईडब्ल्यूएस साहब कहां से दे रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से। क्या आरक्षण में इंदिरा साहनी के जो केस है, क्या उसका जो है ऑर्डर अवैध करके आप 49.5% आरक्षण दे रहे हो देकर, या फिर आप 49.5% से ही 10% दलित पिछड़े आदिवासी को कम करके किसी से 49% दे रहे हो। अगर आप इनका पूरा करके 10% अलग दे रहे हैं, यानी कि क्या आपने खत्म करने की आदेश का खत्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार का कौन सा जो है राजपत्र जिसमें कहा गया है, अब बोलना पड़ेगा और इनका झूठ जो है बेनकाब करना पड़ेगा कि ये क्या जो है मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलती है, वहां 16% आरक्षण मिलेगा
और 13% होल्ड कर दिया जाएगा पिछड़े वर्ग के बच्चों का। और जब वो आंदोलन करने आएंगे तो उनको लाठी मारी जाएगी। यह न्याय हम लोग नहीं कहने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। ये ऐलान में करने आपका चाहता हूँ, बात आपको